हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JRV कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं यहाँ पर पढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको एक टॉपर बनने की स्ट्रेटजी बताने आया हूँ। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2027 देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे इन टिप्स को फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम 2027 में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो देखिए, पहले आप क्या करेंगे, आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको कितना परसेंट लाना है। जैसे हमें लाना है 70%, या फिर आप लाना चाहते हैं 65%, या फिर 80%, या फिर 95%, जो भी है इतना आप लाना चाहते हैं। ये आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि इतना परसेंट मुझे लाना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जितना भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। यानी कि सभी विषयों का पूरा सिलेबस देखें। जितने भी आपके हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को आप देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद चैप्टर की लिस्ट बनाइए। जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर की लिस्ट बनाइए। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स की आप लिस्ट बनाइए। उसके बाद क्या करेंगे कि डेली टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है। यानी कि सुबह आप 2 घंटे पढ़िए, इसमें आप थियरी पोर्शन करिए किसी भी चैप्टर का, मैथ हो गया या फिर फिजिक्स हो गया, और फिर दोपहर में 2 घंटे आप लगाएंगे इसके न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाइए। उसके बाद शाम के 2 घंटे आप क्या करेंगे, सुबह तक जितना भी पढ़े हैं सारी चीज का रिवीजन करेंगे। तो मिला जुलाकर आपको कुल 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। जो भी आपका एनसीईआरटी का बुक होगा उसको पहले आप पढ़िए। उसमें क्या करेंगे, आप उसको लाइन टू लाइन पढ़िए। जो भी है, अगर विज्ञान है तो उसमें जितने भी उसके परिभाषाएं दी हुई हैं, डेफिनेशंस दी हुए हैं, सारे डेफिनेशन को याद करिए। उसके बाद देखिए, सभी प्रश्न को हल कीजिए। जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के जितने भी मैथमेटिक्स है पहले एनसीईआरटी का लगाइए। उसके बाद अदर बुक को प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सब्जेक्ट के, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का हल करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नोट्स बनाइए। क्योंकि बिना नोट्स बनाए, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो जितनी भी पढ़ी हुई चीजें हैं सारी चीजों को आप पीछे से भूलते चले जाएंगे। आगे से तो पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे और पीछे से सारी चीजें भूलते जाएंगे। इसलिए नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ज्यादा बड़ा नोट्स आपको नहीं बनाना है। छोटा छोटा थियरी है उसको आप लिखिए। उसके बाद फॉर्मूला शीट तैयार कीजिए। फॉर्मूला शीट का जरूरत आपको पड़ेगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, और फिजिक्स या फिर जितने भी न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में आपको फॉर्मूला शीट तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे विज्ञान का हो गया, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, उसके बाद ओम का नियम हो गया, इस तरीके के जितने भी डेफिनेशंस हैं सारे डेफिनेशंस को लर्न कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप डेली रिवीजन कीजिए। जो आज पढ़ते हैं उसको रात में रिवीजन कीजिए। उसके बाद फिर 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते के भीतर आपने जितना कुछ पढ़ा उन सारी चीज को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, तभी जाकर आप कुछ कर पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यानी कि पिछले साल के प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हल कीजिए। पिछले 5 से 10 साल के प्रश्न को हल करें। जितना भी है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो भी विज्ञान का पोर्शन है आपका, उसमें जितने पिछले 5 से 10 सालों के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को आप देखिए। उसके बाद बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को टिक कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको टिक कीजिए। किसी भी क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक से आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को देखिए, उसको बार बार लगाने की कोशिश कीजिए। आपको वीकली टेस्ट देना है, एवरी संडे एक टेस्ट जरूर दीजिए। यानी कि 1 हफ्ते में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप हर संडे उसको एक बार टेस्ट दीजिए कि आपको कितना आ रहा है। उसके बाद टेस्ट के बाद गलतियां कॉपी में लिखें। टेस्ट में जितनी भी गलतियां हो रही हैं उसको एक कॉपी में नोट कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है। उसके बाद वो गलती दोबारा ना करें। जो भी गलतियां आपने की है वो गलती को आप दोबारा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में भी आप वही गलती करेंगे
तो फिर टॉपर बनने से आप रह जाएंगे। उसके बाद मोबाइल कंट्रोल थोड़ा कीजिए, क्योंकि आप पढ़ते समय ज्यादा मोबाइल का यूज करेंगे। केवल पढ़ाई के लिए ही मोबाइल का यूज कीजिए। पढ़ाई के समय नोटिफिकेशन को ऑफ रखिए। उसके बाद सोशल मीडिया जितना ही कम करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि पढ़ते समय आपको सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है। और अगला, मोबाइल केवल पढ़ाई के लिए ही यूज कीजिए। मोबाइल का यूज आप करते हैं, ठीक है, कीजिए। उसका भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे दिन में इतने घंटे, आधा या 1 घंटे, उतना ही मोबाइल यूज कीजिए। 10वां नंबर आप क्या करेंगे, आप अपने हेल्थ पर और अच्छी नींद पर ध्यान देंगे। आपको रोजाना लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है अभी फिलहाल में, लेकिन जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी और उस समय आप 6 घंटे की नींद लीजिएगा। और उसके बाद रोजाना थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, आपका पढ़ने में मन लगे, पूरा दिन आपका अच्छा जाए, आपको सुस्ती न महसूस हो। उसके बाद फाइनल 5 मंथ स्ट्रेटेजी, यानी कि पूरे अगस्त से लेकर जनवरी फरवरी तक आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अगस्त सितंबर में आप क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जितना भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, और उसके बाद साइंस है, तो सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, अक्टूबर में आप रिवीजन कीजिए। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद नवंबर में आप क्या करेंगे, जितने भी 5 से 10 साल के क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया, उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी 5 से 10 साल के पेपर्स हैं हर सब्जेक्ट के, उनमें से सारे क्वेश्चंस को छाटिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका लिस्ट बनाइए, उनको अपनी किताब से उनका डेफिनेशन याद कीजिए। इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद देखिए दिसंबर में आप क्या करेंगे, फुल टेस्ट सीरीज दीजिए, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको छाटे रहेंगे आप, उनको एक बार टेस्ट दीजिए, खुद से ट्राई कीजिए कि मैं इस चीज को कर पा रहा हूं या नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब जनवरी आएगा आपका, तब जितने भी वीक चैप्टर्स हैं आपके, आपको जिसमें लगता है कि मेरे इसमें कम मार्क्स आ जाएंगे, उसको आप मजबूत कीजिए। और उसके बाद फरवरी में इसमें तो आपका पेपर ही होना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल और केवल रिवीजन पर फोकस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जितनी भी स्ट्रेटजी बताई, उन स्ट्रेटजी को, जितने भी टिप्स बताए मैंने, सारे टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2027 में आप ही टॉपर बनने वाले हैं। तो आपको जैसा मैंने बताया रेगुलर मेहनत करना है, क्योंकि सफलता एक दिन की नहीं बल्कि रोज की मेहनत से मिलती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश और उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।